लोगों का काम है कुछ न कुछ अपनी तरफ की कुबुद्धि लगाकर संतों की बात को काटते रहना। उन्हें इस बात पे प्रतीति नहीं होती कि संत अवतार स्वरूप होते और उनकी हर बात मर्म के साथ होती है, खरी और सच्ची होती है। इस शिष्यों ने समझ नहीं, इसलिए वो अपनी एक ओछी बुद्धि को लगा करके उनकी कोई भी कही को, उनकी लीला को गलत स्वरूप दे करके यूं को कुतर्क के साथ उसको काटने का प्रयत्न करते रहते। जैसे रायस्वी मत के हिसाब से, संतों के हिसाब से कि आज रायस्वी जो शब्द ध्वन्यात्मक, इस शब्द को वो लोग स्वीकार नहीं करना चाहते कि हाँ ये ध्वन्यात्मक शब्द है, ये सृष्टि का आदि का है कि ध्रुपद का है, इस बात को लोग स्वीकार नहीं करना चाहते। ऐसे तर्क पेश करना चाहेंगे कि मनमत है, पहले क्यों नहीं आया, और न जाने किस किस तरीके की यूं को कुबुद्धि वाली बातें अपनी ही बुद्धि के तोल से, मोल से अपनी पेशकश सामने देते रहते। लेकिन संतों में एक खासियत को, कोई भी बात का बुरा नहीं मानते, बल्कि जो सत्यता है, जो वजन के साथ होती है, दृढ़ता के साथ उसको जीवों को समझाते हैं। कोई समझना चाहिए तो देखिए, अपना ये जो आकाश मंडल है, इसमें हर तरह की आवाजें, जो भी एक उच्चारण होता है यानी बाहर बिखरता है, वो आकाश में चला जाता है। ये तो साइंस बोलता है। आज जैसे मान लो इन शब्दों को किसी को सुनना, लोग बात क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर, रेडियो, टीवी और आजकल ये मोबाइल वगैरह संसाधनों के जरिए से ये जो आकाश में शब्द हैं उनको कैच करते हैं। और उनको सही ट्रांसमिशन में लगा करके ऊपर के शब्दों को पकड़ करके यहां प्रसारित करते हैं। अब जिस वेव के साथ आपने कनेक्ट किया, अब ये वेव आजकल की भाषा में लोगों को नहीं समझ में, चैनल, उस चैनल का प्रसारण शुरू हो जाता है। ये तो सामने है। रेडियो में कोई कनेक्टिविटी के लिए क्या होता है, एक एरिया। टीवी के अंदर में कनेक्शन के लिए क्या होता है, एक एंटीना, जो उन शब्दों को कैच करता है और इंस्ट्रूमेंट के जरिए से प्रसारित करता है। जब ये नश्वर शब्द इस गैप के अंदर में होते हुए ऐसे तो नहीं सुनी जा सकते बगैर साधन के और बगैर सही तरीके से वेव के साथ, चैनल के साथ कनेक्ट हुए बगैर।
तो क्या वो ध्वन्यात्मक शब्द जो आकाशवत हैं, दर्जे के साथ ऊपर से ऊपर, उनको कोई कैसे नकार सकता है? चाहना अपनी कि मुझे उनको सुनना, जैसे मुझे चाहना हुई कि मैं दूरदर्शन देखूं, तो मेरा क्रम क्या होता है? टीवी ऑन करो, उस चैनल को सेट करो और वहां का प्रसारण साथ में जुड़ करके देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। ऐसे ही गैर में जो ऊपर के ध्वन्यात्मक शब्द हैं, अगर आपको उनको सुनना है तो आज इंस्ट्रूमेंट के बतौर मालिक ने हमको मानव देह दे रखी। इस एक चोले के अंदर ही हम उन शब्दों को अपने से कैच कर सकते हैं। तरीका आना चाहिए उन शब्दों से अपने आप को कनेक्ट करने का, जोड़ने का, जो कि संतों ने सूरज शब्द योग के जरिए से हमें बताया। कैसे? ये हम लोगों को जो वेद दिया जाता है कि आज्ञा चक्र पर अपने आप को केंद्रित करो, यानी यहां आकर के मुकम्मल तरीके से अपनी बैठक बनाओ और आप रायस में नाम टेरना शुरू करो। जैसे एक दो दिन पहले अकल की सत्संग बात हुई, हम जैसे उस ध्वन्यात्मक शब्द का उच्चारण करेंगे अंतर में, बाहर बेकरी के जरिए अपने आप जो ऊपर में गैर में रायस में नाम है हमारे उच्चारण से कनेक्ट होता चला जाए और वो हमको अंतर में सुनने को मिलेगा। आज रायस्वी नाम से पहले जो भी ध्वन्यात्मक शब्द इस मंडल में ला करके दिए गए, चाहे वो ओम हो, चाहे 5 नाम दिए गए, उनको भी किसी ने अगर सुना तो कहीं अपने अंतर में, बाहर कहीं कुछ नहीं। और उनके लिए भी तरीका दिया गया था कि ऐसे आसन जमाओ, ऐसे उन शब्दों का उच्चारण करो तो अपने आप को उनसे कनेक्ट करके उनको हासिल करो। और इसी तरीके से संतों ने रायस में ध्यान लगाकर एक जुक्ति कि अगर कोई उस रायस में ध्वन्यात्मक शब्द को पाना चाहे, इस तरीके से आसन जमा लो और ऐसे अपने आप को सही तौर पर मुस्तैद करें और आराधना के साथ उसको अपने से जोड़े। अगर वो हकीकत है जो कि है, हमारी चाहना और वो न जुड़ेगा, हमको न मिलेगा, ऐसा हो नहीं सकता। और इसी तरीके से जो हम लोग गुरु स्वरूप का ध्यान करते हैं कि जो मालिक कुल रायस में दयाल की तरफ से हम लोगों के लिए इस मंडल में भेजा जाता है, उस आकार को भी वो निराकारी मालिक उस अक्ष के बतौर अंतर में लेकर के हमारे सम्मुख पेश करता है कि जिससे हम अपने आप को जोड़ करके उसमें तल्लीन होती है कि उस स्वरूप के आधार से हम अपने आप को आगे की कार्रवाई में बढ़ाते चले जाते हैं। अब अगर सही तौर पर सही संग में अपने आप को हमने नहीं जोड़ा तो निश्चित मानो
आपके लिए वो ध्वन्यात्मक रायस्वरूप शब्द अथवा वो निराकारी स्वरूप जो मालिक के कुल का गुरु स्वरूप होता है, दोनों से आप महरूम रहोगे। न तो आप स्वरूप पाओगे और न वो शब्द ही पाओगे। इसलिए रहस्य मत में बार बार स्टोक करके बताया जाता है, चिताया जाता है कि हर किसी ठौर में हर किसी के संग को उद्धार करके ये परमार्थ का मुद्दा हल नहीं होता। इसके लिए तहकीक चाहिए। यानी आपकी जिज्ञासा के साथ उसकी शोध चाहिए। और जहां आपकी जिज्ञासा अंतर की सच्ची है, आपकी शोध पूरी मालिक करता है। यानी उस स्वरूप की, उस नाम की आपको मालिक पहचान बचता है। और सही ठौर से जब आप जुड़ जाते हो तो आप अपनी प्रक्रिया शुरू कर सकते हो ध्यान योग की। और निश्चित तौर से सही तरीके से अगर आप अंतर में उलटते चलोगे, आप अपना दर्जा बदलते चले जाओ। यानी जो 18 मंजिल हैं, उनको एक 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 करते हुए ऊपर की तरफ उठती चली जाओ। और निश्चित तौर से एक दिन धुर पद, परम पद, जो मालिक का देश, वहां हम अपने आप को पहुंचा पाए। और ये सिर्फ ध्वन्यात्मक शब्द और सच्चे गुरु स्वरूप के जरिए मुमकिन हो सकता है। इसलिए संतों की किसी बात को हंसी टटोले में न लेकर थोड़ा सा सीरियसली संज्ञान अपने आप को करते कि बात मर्म की है, मेरे हित की, धारते हुए, पालते हुए, एक एक बात जो मालिक ने बतौर समझौती दी, उनको अपने में उतारते हुए आगे बढ़ते चले। चाहे वो इंद्रिय निग्रह हो, चाहे वो विकारों से अलैथी की बात हो, चाहे वो दुनिया में से हट करके मालिक के चरणों में जुड़ने की बात हो, और चाहे वो अंतर में परम पिता का प्रेम समाहित करने की बात हो, हर की ख्वाहिश हमें होनी चाहिए कि मुझको ये करना, ऐसा बनना। और जो ऐसा कर पाता है, ऐसा बन पाता है, उसके घट के पट खुलते हैं और उसको शब्द का, स्वरूप का लखा निश्चित तौर से। फागुन की तो आई सखी, आज पुरुष फागुन की तो आज पुरुष ऐसा समा मिले
Oh, yeah.
सूरत निहाल जाए जग पारा निहाल जाए जग पारा सूरत गुरु चरण सूरत गुरु संग भाग तो आए सभी आज गुरु संग भाग जैसा कहा कि एकमात्र मनुष्य चुना जिसमें चाहे तो ये कर्तव्य कर सकते हैं, खेल सकते हैं, लग सकते हैं। यानी इसको हंसी मजाक की टोली हाथ से नहीं कमाना चाहिए। रंग ढंग मालिक देता है, संग मालिक देता है, बस थोड़ी सी पहल अपन को कर। जो मालिक के वचनों पर प्रतीत करके, संतों के वचनों पर प्रतीत करके अंतर की राह पे अपने कदम रख लेता है, मालिक उसको अंजाम तक पहुंचा देता है। और जो कहीं अपनी तंद्रा में ही सोया रहता है, गफलत की नींद में, संतों के वचन पर एतबार नहीं करता, कहीं दुनिया के युगों को जड़ता में अपने आप को समाहित करता रहता है, उसके लिए ये सब एक स्वप्नवत रह जाता है, कल्पना के साथ। यानी हकीकत में उसको उस चीज का लगाव नहीं होता। बात है सत्संगी होकर। जिनको तो यूं को सुधबुद्धि नहीं मिलती कि ऐसा कुछ है भी, अगर वो गाफिल है तो चलो एक समझ में भी आती है कि विचारहीन होगी, लाचार होगी। लेकिन एक सत्संगी होने के बाद भी अगर किसी की ललक नहीं बनती कि मैं घट में लीला देखूं, कि शब्द को सुनूं, कि स्वरूप को जो देखूं, कि उसमें अपने आप को समाहित करके आनंद को हासिल करूं, बड़ा अचरज होता है। दुनिया में जरा जरा सी यूं को चाट के साथ इंसान क्या कुछ और कहां तक नहीं अपने आप को उतारता। यहां तो मालिक अद्भुत देता है, यानी इस दुनिया से परे की चीज, और वो भी अलौकिकता के साथ। उसके लिए कहीं हमारी अंतर की यूं को एक अलग ही उत्साह का बनना, और उसके लिए थोड़ा सा अपने आप को आगे लाना, यानी मालिक के कहे अनुसार उनकी संगत निश्चित तौर से अपने लिए यानी एक सत्संग के लिए उचित होता है। और इसमें गफलत नहीं करनी चाहिए। करने को मालिक ने क्या दिया है? सिर्फ 2 वक्त की हाजिरी। घट अंतर में जिसकी लिखने की बात हो रही है, चाहे वो शब्द को चाहे वो स्वरूप को, कि 20-20 मिनट की हाजिरी अंतर में देती जाए। और हम तरीके से समयवार अगर अपने मालिक के दर पर आकर की ड्यूटी देंगे तो हमारा मालिक इतना कठोर नहीं, और यूं कहो अंधा भी नहीं या अनभिज्ञ भी नहीं। जो उनकी दृढ़ता से हाजिरी देगा तो मालिक उसको कुछ ना कुछ रिजल्ट जरूर देते। और जहां हमारी चाहत में पुख्तापन है, प्रबलता है, तो निश्चित तौर से मालिक उसके लिए अपने आप को सन्मुखता देते। चाहत है अगर उस स्वरूप को लगने की, यानी अपने से जोड़ने की,
तो थोड़ी सी लगन के साथ अपने आप को अंतर की राह पे लाना हर एक सत्संगी को लाजमी बनता है। राधा कृष्ण। बार